दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नशा, पार्टी और दोस्तों के साथ की गई एक छोटी सी मस्ती आपकी मौत का सबब बन सकती है? आज की हमारी जनरेशन को लगता है कि 20 से 22 साल की उम्र है, नशा करना और रात रात भर भटकना कूल है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब आप होश में नहीं होते, तब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हो उन शक्तियों के सामने जिन्हें हम काला साया कहते हैं। कहानी में आगे जाने से पहले गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है और हम और भी जल्दी नई कहानियां आप तक पहुंचा सकें। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की ये कहानी लंदन की है, साल 1973। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने लंदन की मीडिया को हिला कर रख दिया था। इस कहानी का नाम है द मिस्ट्री ऑफ बस नंबर 501। ग्रेजुएशन की वो रात, लंदन की ठंड में बारिश हो रही थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 6 दोस्त डैनियल, डेविड, जेसन, जेनिफर, मिशेल और लीजा, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। सब बहुत खुश थे। डैनियल एक अनाथ लड़का था, बहुत ही समझदार और होश में रहने वाला, लेकिन उसके बाकी दोस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। उन्होंने प्लान बनाया कि आज की रात हम क्लब जाएंगे और जी भर के नशा करेंगे। रात के 11 बज रहे थे। क्लब में म्यूजिक चल रहा था, सब नाचे जा रहे थे। लेकिन डैनियल बहुत स्मार्ट था। उसने नशा नहीं किया। उसे पता था कि अगर ये सब कल्ली हो गए तो उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन दोस्तों, उस रात किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। रात के 2:30 बज चुके थे। क्लब से निकलने के बाद डेविड ने कहा, यार अभी घर नहीं जाना, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। उसने दूर एक जगह देखी जहां बहुत सारी घास थी और एक बड़ा सा लोहे का गेट था। उन्हें लगा वो कोई पार्क है। नशे में धुत जेसन और डेविड ने बिना पार्क को ठीक से देखे, बिना पार्क का नाम पढ़े वो लोग अंदर घुस गए। वहां अजीब सी सड़ी हुई बू आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरा हो। जेसन और डेविड मजाक मजाक में वहां पर रखी हुई चीजें, फूल और पुराने पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकने लगे। डैनियल बार बार कह रहा था, रुक जाओ, ये सही नहीं है। उसे वहां बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और बहुत अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन दोस्तों, जब मौत बुला रही हो तो दोस्तों की आवाज कहाँ सुनाई देती है? तभी डैनियल ने देखा, अंधेरे में 2 लोग खड़े थे। उनकी शक्ल जली हुई थी और सबसे खौफनाक बात, उन 2 लोगों की कोई परछाई नहीं थी। डैनियल चिल्लाया, भागो यहां से। डर के मारे वो सब पार्क से बाहर निकले और सामने एक बस स्टॉप पर खड़े हो गए। सुनसान रास्ता, ठंडी हवा और तभी अंधेरे से निकल कर आई बस नंबर 501। सबने सोचा, शुक्र है बस मिल गई, अब हम सेफ हैं। लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़े, सन्नाटा छा गया। सब बस में सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठे तो डैनियल का ध्यान बस में गया कि बस तो पूरी खाली है। बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक कंडक्टर था। थोड़ी देर हो गई, लेकिन कंडक्टर टिकट के लिए नहीं आया। तो जेसन टिकट लेने गया तो उसने देखा कि कंडक्टर की सीट पर एक लाश जैसी आकृति बैठी है, जिसके सीने में चाकू घुसा है। जेसन चीख कर गिर गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो कंडक्टर नॉर्मल था। डैनियल जेसन को उठने में हेल्प कर रहा था। तभी कंडक्टर डैनियल की तरफ देखा और एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, डैनियल, आई डोंट थिंक सो यू विल डाई। डैनियल कांप गया। उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था, फिर इस कंडक्टर को कैसे पता? बस चलने लगी। डैनियल ने खिड़की के बाहर देखा, वही पार्क। फिर 5 मिनट बाद फिर से वही पार्क। बस एक ही लूप में घूम रही थी। 12 बार वही पार्क उनके सामने से गुजरा। तभी मौत का सिलसिला शुरू हुआ। जेसन अचानक से चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसे लोहे की रॉड से मार रहा हो। सब उसे देख रहे थे। सबको लगा वो मजाक कर रहा है,
लेकिन जब वो शांत नहीं हुआ और बस में सामने की ओर देखकर और चिल्लाने लगा, सब शांत हो गए क्योंकि सामने तो कोई नहीं था। जेसन की वहीं मौत हो गई। फिर जेनिफर, फिर मिशेल, एक एक करके सब मरने लगे। डैनियल डर चुका था और डेविड, जो डैनियल का सबसे पक्का दोस्त था, वो भी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो डैनियल ने डेविड से पूछा, तुझे क्या दिख रहा है? तो डेविड ने डैनियल के कान में बोला, डैनियल, मुझे बस में 10 जले हुए लोग दिख रहे हैं। वो सबके सिर फोड़ रहे हैं। मुझे बचा लो। और अगले ही पल डेविड की भी चीख निकल गई। अचानक बस रुकी। डैनियल बस से उतरा। उसने देखा कि वो वही बस स्टॉप है जहां से वो चढ़ा था। बस गायब हो गई। डैनियल ने पार्क के गेट की तरफ देखा। वही 2 जले हुए लोग खड़े थे। उन्होंने शांति से गेट बंद किया और गेट पर लिखा था, ग्रेवयार्ड नंबर 501। डैनियल वहीं बेहोश हो गया। फिर डैनियल की आंखें अस्पताल में खुली। सामने पुलिस थी। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे 5 दोस्त कैसे मरे? डैनियल ने सब बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस को लगा ये नशे का चक्कर है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट में आया कि डैनियल ने तो नशा किया ही नहीं था। आज भी लंदन की गलियों में लोग बस 501 के नाम से कांप जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कब्रिस्तान या शमशान घाट की शांति को भंग मत कीजिए। वो लोग वहां सो रहे हैं, उन्हें जगाइए मत, वरना वो आपको कभी सोने नहीं देंगे। डैनियल इसलिए बच गया क्योंकि उसने मृतकों का अपमान नहीं किया था। सावधान रहिए, क्योंकि ये काले साए आपके आसपास ही हैं, बस दिखते नहीं हैं।